Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shisha Niketan High School. This is a revision video of class 9th and the poem is The Lake of the Innisfree. ये हम रिविज़न कर रहे हैं। इस पोएम में द लेक इसले ऑफ इन्निसफ्री में जो विलियम बटलर यीट्स हैं वो बहुत ही एक सुंदर जगह है जिसका नाम है इन्निसफ्री। वहाँ पर अपना जीवन आगे जीने की कामना करते हैं। उनकी इच्छा है कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस जो कि इन्निसफ्री है वहाँ पर रहना चाहते हैं। इमेजिनेशंस उसके अंदर आती हैं, उसका एक कल्पना में उसकी इमेजिनेशन है इन्निसफ्री नाम की जगह का, और वहाँ पे जहाँ पे उसने बहुत सारा अपना बचपना गुजारा होता है और उसके बाद इन्निसफ्री जैसी जगह पे और जहाँ पे इतनी शांति होती है, इतनी सुंदरता होती है, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी होती है, वहाँ पर वो अपनी आत्मा को हल्का करना चाहता है, अपने जो सोल का वेट है उसको हल्का करना चाहता है, बिल्कुल भी भारी जीवन नहीं जीना चाहता और अपनी लाइफ को जो नेचुरल ब्यूटी है उसके अंदर पूर्ण तरीके से रख कर जीना चाहता है, उसकी गोद में लेकर। तो नेक्स्ट पोएम करते हैं। दिस इज़ 5th पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस पोएम में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमको बहुत ही एक अच्छा मॉरल देती है। कहानी जो होती है, पोएम जो है, ये बहुत ही अच्छा मॉरल देती है, हमको सिखाती है कि हमें कभी भी ग्रिडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा गरीबों की और हंगरी लोगों की सहायता करनी चाहिए। इसमें सेंट पीटर होते हैं, वो एक दिन बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और पूरे दिन का उन्होंने पहले फास्ट रखा हुआ होता है। तो एक औरत जो कि केक बनाती है उसके पास वो चले जाते हैं, लेकिन वो औरत बहुत ज़्यादा लालची होती है, ग्रिडी होती है और वो उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ केक बनाती है सेंट पीटर के लिए, और उसका भी वो उनको नहीं देती, उसका मन नहीं करता। लास्ट में वो मना कर देती है कि मैं नहीं दे सकती। तो सेंट पीटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो उस वेमेन को बहुत ही ज़्यादा कर्स्ड कर देते हैं, उसको श्राप दे देते हैं कि वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, वुड पेकर बर्ड बन जाती है और वहाँ से चिमनी से बाहर निकलकर उड़ जाती है और हमेशा जंगलों में रहती है खाने की तलाश में और लकड़ियों को अपनी चोंच से तोड़ती हुई रहती है। तो ये पोएम जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हमको एक शिक्षा देती है कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, अपने लालच को अलग रखकर हमको हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए, भूखों की मदद करनी चाहिए। दिस इज़ 6th पोएम नो मैन आर द फॉरेन। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनको हम विदेशी बोल देते हैं, दूसरे देशों से आते हैं उनको विदेशी बोल देते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से हमसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से हमसे अलग नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा हमारे जैसी है, उनका अंदर से जो सोल है उसका कलर हमारे जैसा है। वो सिर्फ भाषा दूसरी बोलते हैं, उनके रहने का तरीका अलग हो सकता है, उनके जो तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे तरह हमारे जैसा या हमसे अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे जो भी हैं वो भगवान ने बनाए हुए इंसान हैं। तो भगवान किस तरीके से सबको किसी में डिफरेंस कर सकता है, तो उसमें जो आत्मा का कलर होता है वो सेम होता है, आत्मा सबकी सेम होती है, इसीलिए किसी को अलग नहीं मानना चाहिए, छोटा बड़ा भिन्न कलर डिफरेंस कुछ भी नहीं करना चाहिए, सबको एक तरीके से मानना चाहिए। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द पोएम इज नो मैन आर फॉरेन। दिस इज 8th पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। इसमें हम क्या, इस पोएम में हम लोग जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक बुराइयां होती हैं, बहुत ही गहरी तरीके से वो लगी हुई हैं, तो हम उनको सिर्फ आलोचना करके, हम उसको क्रिटिसाइज करके ही नहीं दबा सकते हैं, हम उनको जड़ समेत फेंकना होगा। जिस तरीके से हम किसी भी पेड़ को काटना चाहे तो सिर्फ उसकी टहनियों या फिर उसको ऊपर ऊपर से काट देने से वो ख़त्म नहीं हो जाता जड़ समेत, उसको हमेशा के लिए उखाड़ने के लिए उसकी जड़ों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और उसको सुखाना पड़ेगा, फिर जलाएंगे तब जाके वो पेड़ ख़त्म होगा। इसी तरीके से जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, अगर हम उनको ख़त्म करना है तो उनकी जड़ों को निकालना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से काट देने से, किस बुरा बोल देने से कि हाँ ये गलत बात है, इसे नहीं करना चाहिए, उस तरीके से हम ये नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आ गई होंगी। आपकी रिवीजन क्लास थी, रिवाइज करा दिया है मैंने, इसके MCQs मैं आपको भेज दूंगी, वो आपको रिवीजन करने हैं, पढ़ने हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।